हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएडबी चैनल। आई एम आदित्य सिंह और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके साइंस सब्जेक्ट्स का चैप्टर 2 जो कि है इज मैटर अराउंड अस प्योर। यानी हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं, जो भी मैटर्स हैं, जो मैटर होती हैं, वो सभी चीज़ें प्योर हैं या नहीं हैं। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर में यही सब देखने वाले हैं। तो अभी पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने देखा व्हाट इज मैटर, यानी सब चीज़ जो है मैटर होता है। एक बालू के छोटे से कण से लेके सब चीज़ जो है क्या है, मैटर है। तो अब इस लेसन में हम लोग देखेंगे कि भाई जो मैटर है वो प्योर है या नहीं है। हाउ डू वी जज विदर मिल्क, घी, बटर, साल्ट, स्पाइसेस, मिनरल वाटर और जूस दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट आर प्योर। यानी क्या हम लोग किस तरह से इसको जज करते हैं, मतलब ये इसका निर्णय हम लोग निर्धारण कैसे करते हैं कि भाई कोई चीज़ प्योर है या नहीं है। जैसे कि कोई चीज़ हम लोग खरीदते हैं, जैसे मिल्क है, घी है, बटर है, नमक है, मसाले हैं, या कोई मिनरल वाटर या फिर जूस वगैरह जो भी कुछ हम लोग खरीदते हैं मार्केट से, उसको किस तरह से हम लोग जज करते हैं कि भाई ये प्योर है और ये प्योर नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अभी। हैव यू इवर नोटिस द वर्ड प्योर रिटन ऑन द पैक्स ऑफ द दीज कंज्यूमेबल्स। यानी कि क्या आपने कभी इन कंज्यूमेबल्स वाले पैकेट्स पे, यानी ये जो घी के, सॉल्ट के पैकेज हैं, क्या इसमें कभी आप लोगों ने प्योर लिखा हुआ पढ़ा है? प्योर मिल्क, प्योर घी है, ऐसा कुछ लिखा हुआ पढ़ा है? फॉर ए कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो एडल्ट्रेशन। तो देखिए, कॉमन पर्सन के लिए, एक साधारण व्यक्ति के लिए प्योर का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है भाई नो एडल्ट्रेशन, यानी कि उसमें कुछ भी मिलावट नहीं है, तो क्या है, प्योर है। बट फॉर अ साइंटिस्ट all these things are actually mixture of different substance and hence not pure। लेकिन जो वैज्ञानिक है ना, उनका मानना इस तरह से होता है, वो किस तरह से पदार्थों को शुद्ध या अशुद्ध मानते हैं। तो उनका मानना है कि भाई जो पदार्थ होते हैं ना, वो अलग अलग प्रकार के सब्सटेंस से मिलके बने होते हैं, तो उनको मिक्सचर कहा जाता है, इसलिए उन्हें हम प्योर नहीं मानते हैं, ऐसा साइंटिस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो मिल्क इज एक्चुअली ए मिक्सचर ऑफ वाटर। तो देखिए, जो मिल्क है उसमें आपको लगता होगा भाई मिल्क क्या है, शुद्ध है, ठीक है, प्योर है, लेकिन उसमें अगर ध्यान से देखें एक्चुअली में, तो उसमें पानी मिला होता है, फैट मिला होता है, प्रोटीन भी मिला होता है, इसी तरह से अन्य इसमें एलिमेंट्स जो है मिले होते हैं। तो ये कई एलिमेंट से मिलकर बना है मिल्क। तो साइंटिस्ट इसको क्या मानेंगे कि भाई ये प्योर नहीं है। जनरली सामान्य लोग क्या मानेंगे कि हाँ भाई पानी ज्यादा नहीं। साइंटिस्ट सेज दैट समथिंग इज प्योर। जब वैज्ञानिक ये कहता है कि भाई कोई चीज प्योर है, तो उसका मतलब होता है इट मीन्स दैट ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ दैट सब्सटेंसेज आर द सेम इन द देयर केमिकल नेचर। यानी साइंटिस्ट जब कोई कहता है, भाई कोई साइंटिस्ट कि ये चीज प्योर है, ये मैटर प्योर है, तो उसका मतलब ये होता है कि भाई वो जो मैटर है उसमें केवल उसी एक ही प्रकार का पार्टिकल्स उसमें अवेलेबल है। यानी उसमें अगर मिल्क है तो मिल्क में केवल वाटर ही होगा, या फिर केवल मिल्क ही होगा, या फिर केवल फैटी फैट होगा, या फिर प्रोटीन ही होगा। मतलब कई सारी चीजें ना होके बल्कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर बना होगा, सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से। ए प्योर सब्सटेंस कॉन्सिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। यानी उसमें सभी, जैसे मान लीजिए किसी चीज़ में आप, किसी मैटर में आप देख रहे हैं और उसमें जो भी पार्टिकल्स हैं वो कैसे होंगे, अगर ए है तो ए के जैसे ही सब होंगे, ए के जैसे ही उनके केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे, यानी सब कोई सेम होगा, कुछ भी उसमें डिफरेंट नहीं होगा। जबकि मिल्क क्या है, इसमें प्रोटीन के अलग केमिकल नेचर होंगे, फैट के अलग नेचर होते हैं, वाटर के अलग होता है, H2O होता है। तो ये कई प्रकार से मिक्स होकर बना है ना। लेकिन जब कोई एक ही चीज़ हो, उसमें जितने भी पार्टिकल्स हों किसी मैटर में, और उसमें केवल वही पार्टिकल हो, तो वो क्या हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। किसके हिसाब से? साइंटिस्ट के हिसाब से। एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बताऊं तो जैसे आयरन को आप चाहे जितने छोटे छोटे टुकड़ों में करेंगे, उसका केमिकल नेचर में क्या उसमें आएगा, केवल आयरन के पार्टिकल्स आएंगे। क्लियर है? एज वी लुक अराउंड, जैसे कि हम लोग अपने चारों तरफ देखते हैं, वी कैन सी दैट मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट एज मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर प्योर कंपोनेंट्स। तो हम लोग आसपास अपने अगर देखें तो बहुत सारे मैटर हमें ऐसे देखने को मिलेंगे भाई कि जो मैटर है वो मिक्सचर है, दो या दो से अधिक प्योर कंपोनेंट्स के मिक्सचर हमें देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो सी वाटर का मतलब समुद्र का जो पानी है, ठीक है, मिनरल्स है, सॉइल है, टीसी, ऑल आर मिक्सचर्स। मिट्टी में भी बहुत सारी चीजें पाई जाती है ना, पोटेशियम है और आयरन है और बहुत सारी चीजें पाई जाती है। मिनरल्स जो होते हैं उनमें भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज रहती है, उसको प्योर करके फिर उसको यूज में लाया जाता है ना। सी वाटर में भी बहुत से केमिकल होंगे और बहुत से मतलब ऐसे होंगे मिक्सचर्स उसमें कि वो जो है क्या कहलाएगा, मिक्सचर हो जाएगा। यानी एक से अधिक प्रकार के उसमें पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाएंगे। तो हम लोगों ने अभी ऊपर के पैराग्राफ में भाई ये समझा कि जो देखिए प्योर और इम्प्योर कैसे साइंटिस्ट समझते हैं। तो भाई अगर कोई मटेरियल्स है और उसमें जो है एक ही टाइप के उसमें पार्टिकल्स हैं, तो समझिए वो क्या है, प्योर है। अगर उसमें अलग अलग प्रकार के हों, जैसे कि वाटर, फैट, प्रोटीन, ये सब अलग अलग कंपोजिशन हो चीज़ों की, अलग अलग एलिमेंट पाए जाते हो, तो फिर प्योर साइंटिस्ट के हिसाब से नहीं माना जाएगा।
अब हम लोग समझेंगे कि मिक्सचर क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज ए मिक्सचर? मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, यानी कि जो मिक्सचर होता है उसमें जो है ना एक से अधिक संख्या में जो है उसमें मैटर्स में मिले होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट मिले होते हैं, पार्टिकल्स मिले होते हैं। और यह भी ध्यान देना है कि वो जो पार्टिकल्स मिले होंगे वो अपने आप में खुद प्योर होंगे। जैसे कि अगर एग्जांपल समझे तो वी नो दैट डिसॉल्व सोडियम क्लोराइड एंड बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय द फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। यानी कि देखिए जो सोडियम क्लोराइड होता है आपका NaCl, अभी आगे आने वाले लेसन में हम लोग सब जान जाएंगे, आपको सब याद हो जाएगा। तो NaCl में देखिए क्या है, Na है और क्या है Cl है, ठीक है। तो Na जो है अलग प्योर सब्सटेंस है, उसको कितना भी आप तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा उसमें से Na ही निकलेगा, ठीक है। और उसी तरह Cl जो होता है क्लोरीन, वो भी अलग ही अपने आप में प्योर है। यानी दो अलग अलग प्योर मटेरियल्स के पार्टिकल से मिलकर जो चीज़ बना होता है उसे मिक्सचर कहते हैं। यानी कि एक से अधिक पार्टिकल्स रहेंगे, क्वालिटी के एलिमेंट रहेंगे, लेकिन वो भी अपने आप में क्या रहेंगे, प्योर रहेंगे। क्लियर है। और अगर एक आप एग्जाम्पल और समझें तो देखिए जैसे इसमें कह रहा है कि भाई हाउ एवर सोडियम क्लोराइड इज इट सेल्फ प्योर सब्सटेंस, यानी वही मैं कह रहा था कि सोडियम क्लोराइड अपने आप में क्या है, प्योर है और इसको सेपरेट नहीं किया सकता फिजिकल प्रोसेस से, यानी नमक में से उसको अलग नहीं किया सकता। लेकिन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रोसेस से उसको हम लोग अलग नहीं कर सकते, यानी सोडियम अलग नहीं हो सकता फिजिकल प्रोसेस से, उसको गर्म करने से या कुछ भी करने से। हाँ, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो होते हैं उसको अलग नहीं किया सकता, उसको हम इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से उसके सोडियम को अलग, क्लोरीन को अलग कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल प्रोसेस के द्वारा उसको अलग नहीं किया सकता। एक एग्जांपल और भी है सिमिलरली, जैसे शुगर इज ए सब्सटेंस विच कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर एंड इट्स कंपोजिशन इज सेम थ्रू आउट। और यदि हम बात करें शुगर की, तो शुगर जो है ना वो उसमें वो ऐसा सब्सटेंस है जिसमें कि केवल एक ही प्रकार का उसमें सब्सटेंस पाया जाता है और ये प्योर मैटर में आता है। और इसके कंपोजिशन को आप चाहे जितना देखेंगे, हर एक पार्ट में, इसके हर एक पार्टिकल में जो है शुगर की सेम कंपोजिशन हमें देखने को मिलती है। केमिकल नेचर सेम होता है, चाहे वो कहीं से भी हो, किसी भी सोर्स से आया हो। सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉयल आर नॉट सिंगल प्योर सब्सटेंस, जबकि जो सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं उसमें देखिए क्या क्या होता है ना, उसमें NaCl भी होता है, फ्लेवर भी होते हैं और क्या होता है, वाटर होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सॉयल इस तरह से ये सभी चीज़ें जो है नॉट सिंगल प्योर सब्सटेंस, ये सब जो है सिंगल प्योर सब्सटेंस से नहीं बनी होती हैं, ये सब मिक्सचर है, ये प्योर नहीं है। ओके, वाट एवर द सोर्स ऑफ ए प्योर सब्सटेंस मे बी इट विल ऑलवेज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। यानी कि अब हमें ये सोचना है भाई जो कोई भी सोर्स हो, ठीक है, यहाँ का उत्तर प्रदेश का चीनी हो या फिर कहीं का भी हो, चाहे मध्य प्रदेश का चीनी हो, शुगर हो, ठीक है, उस जहाँ का भी चीनी होगा, जहाँ का भी शुगर होगा, उसमें आप देखेंगे तो उसमें कोई भी केमिकल नेचर में उसके प्रॉपर्टीज में डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, यानी उसमें एक ही प्रकार के पार्टिकल्स जो है पाए जाएंगे। इसलिए कह रहा है इट विल ऑलवेज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, चाहे जहाँ से भी हो वो सब्सटेंस, लेकिन वो अगर प्योर है तो उसमें एक ही सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो है पाई जाएगी, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है। Therefore we can say that a mixture contains more than one pure substance। तो इस तरह से हम लोगों ने ये पढ़ा इसमें भाई मिक्सचर के बारे में कि जो मिक्सचर होता है, हम लोग कह सकते हैं कि जो मिक्सचर होता है उसमें एक से अधिक प्योर सब्सटेंस मिले होते हैं। यानी मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि मिक्सचर क्या होते हैं, तो मिक्सचर क्या होते हैं एक बार फिर से रिवाइज करेंगे हम लोग। अच्छा ओके, वीडियो आप यूज करके बता दीजिएगा मुझे कमेंट में, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूँ मिक्सचर क्या होते हैं। मिक्सचर एक से अधिक जो है प्योर सब्सटेंस से मिलकर जो बना होता है उसे मिक्सचर कहते हैं। Depending upon the nature of the components that form a mixture, we can have different types of mixture। तो देखिए अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट होते हैं तो उनके अलग अलग नेचर होते होंगे, तो अलग अलग नेचर होने के आधार पे मिक्सचर को अलग अलग कई भागों में बांटा गया। एक एक्टिविटी दी हुई है यहाँ पे, लेटेस्ट डिवाइड, चलिए डिवाइड करते हैं क्लास के ग्रुप को ABCD में, ठीक है। ग्रुप A टेक्स ए बीकर कंटेनिंग 50 ml ऑफ वाटर एंड 1 स्पैटुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर। तो चलिए ग्रुप A को क्या करते हैं हम लोग 50 ml पानी देते हैं बीकर में और उसमें जो है हम लोग, यानी ग्रुप A को हम लोग 50 ml पानी देते हैं बीकर में और उसमें 1 स्पैटुला मतलब कि 1 चम्मच हम लोग उसमें कॉपर सल्फेट का पाउडर मिला देते हैं। उसी तरह ग्रुप B को भी हम लोग 50 ml पानी देते हैं और उसमें भी 2 स्पैटुला जो है मतलब 2 चम्मच उसमें भर के पूरा कॉपर सल्फेट पाउडर में बीकर में उनके मिला देते हैं। ग्रुप A को भी हमने दिया है वही कॉपर सल्फेट, ग्रुप B को भी दिया है, बस अंतर ये है कि उसमें 1 चम्मच था और ग्रुप B को 2 चम्मच दिया है, ठीक है, क्लियर है। ग्रुप C एंड D को हम लोग अलग अलग अमाउंट्स के कॉपर सल्फेट देते हैं और साथ ही साथ उसको पोटेशियम परमैंगनेट भी KMnO4 भी
देते हैं, और साथ साथ कॉमन साल्ट भी यानी सोडियम क्लोराइड जो नमक होता है साधारण नमक, वो भी हम लोग देते हैं, और इन सबको मिक्स करके कंपोनेंट बना लेते हैं। इन सबके अलग अलग यानी ए बी और सी डी, ए बी को सेम मटेरियल्स मिला है, बस अलग अलग क्वांटिटी है, और जबकि सी डी को एकदम डिफरेंट मिला है, इसमें कई सारी चीजें मिला के दी हुई हैं। तो देखिए करना क्या है, रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशन ऑन द यूनिफॉर्मली इन द कलर एंड टेक्सचर। तो हमको ऑब्जर्वेशन करना है भाई कि इसके कलर कैसे हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं कि नहीं है, किसके कलर कैसे हैं, और किस तरह से दिखाई दे रहा है। तो ग्रुप्स ए एंड बी हैव ऑब्टेन ए मिक्सचर विच हैज ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। तो देखिए ए और बी के पास क्या है, कॉपर सल्फेट के ही केवल एक ही प्रकार के 1 चम्मच, और दूसरे बी वाले के पास 2 चम्मच वाला मिक्सचर है, यानी एक ही प्रकार का सब्सटेंस कंपोजिशन उनके पास है। तो देखिए एक ही प्रकार के सब्सटेंस का जो कंपोजिशन का जो मिक्सचर होता है उसी को हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर या फिर सॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर है, होमोजीनियस मिक्सचर किसे कहते हैं कि ऐसा मिक्सचर जिसमें क्वांटिटी चाहे जितनी हो पर उसमें एक ही प्रकार के कॉन्स्टिट्यूएंट जो है मिलाए गए हों, तो उसे होमोजीनियस मिक्सचर या फिर सॉल्यूशन कहते हैं। सम अदर एग्जांपल्स ऑफ सच मिक्सचर्स आर साल्ट डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड शुगर डिसॉल्व्ड इन वाटर। होमोजीनियस जो मिक्सचर है उसका जो है एक एग्जांपल और भी है कि भाई नमक को पानी में घोल दीजिए चाहे चीनी को पानी में घोल दीजिए, तो ये नमक के पानी का घोल और चीनी के पानी का घोल एक ही प्रकार के सब्सटेंस से, सेम सब्सटेंस से बना हुआ है, तो इसलिए भाई ये दोनों मिक्सचर क्या हो गए, होमोजीनियस मिक्सचर हो गए। कंपेयर द कलर ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ द टू ग्रुप्स। तो इन दोनों के कलर को अगर हम लोग देखें, ए बी को अलग करें, फिर सी डी को अलग अलग ग्रुप में करके देखें, कंपेयर करें, तो थोड़ा बोथ ग्रुप्स हैव ऑब्टेन्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बट द इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज डिफरेंट। तो देखिए सब में कॉपर सल्फेट मिला है, और सी और डी में तो कॉपर सल्फेट के साथ कुछ और भी चीजें मिली हैं, तो यानी कॉपर सल्फेट कॉमन है सब में, ठीक है, लेकिन उनके जो कलर है ना, उनके इंटेंसिटी जो है ना, वो जो है अलग अलग देखने को मिलते हैं। सीधी सी बात है, अलग अलग दिखाई देंगे, है ना। 1 चम्मच वाले में कम रहेगा, 2 चम्मच वाले में ज्यादा रहेगा, और इसमें ढेर सारी चीजें हैं वो ज्यादा डार्क आएगा, है ना। दिस शोज दैट, यह क्या बताता है भाई कि दैट ए होमोजीनियस मिक्सचर कैन हैव ए वेरिएबल कंपोजिशन, यानी ये बताता है कि जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है वो अलग अलग विभिन्न प्रकार का कंपोजिशन हो सकता है, लेकिन उसमें कंपोजिशन की क्वांटिटी अलग अलग हो सकती है, लेकिन उसमें जो मटेरियल होगा वो क्या होगा, वन सब्सटेंस ही होगा, एक ही प्रकार का होगा, ठीक है। जैसे कि आपने चीनी आपने किसी ग्लास में घोरी है, 2 ग्लास लीजिए आप, एक में 50 ml पानी है, एक में भी 50 ml पानी है, तो पहले वाले में आप 10 ग्राम चीनी घोल दीजिए, दूसरे वाले में 20 ग्राम घोल दीजिए, तो क्वांटिटी अंतर हो गया ना, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, दोनों में है क्या, चीनी है, सेम है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर हो जाता है। Group C and D have obtained mixtures which contain physically distinct part and have non-uniform composition। और C D की बात करें तो इन लोगों के पास भी मिक्सर है प्योर सब्सटेंस का, लेकिन इन लोगों के पास फिजिकली जो है अलग अलग जो है यूनिफॉर्म तरीके से नहीं है, यानी एक ही C में भी और D में भी कई जो है मिक्सचर्स मिले हुए हैं। तो इस तरह के जो मिक्सचर्स होते हैं ना, जिसमें कई सब्सटेंस मिले होते हैं, उसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। जैसे आप 1 गिलास पानी ले लीजिए, उसमें नमक भी घोल दीजिए, चीनी भी घोल दीजिए, तो ये क्या हो गया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाता है, क्योंकि इसमें 2 सब्सटेंस मिले हुए हैं। मिक्सचर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग, एक एग्जांपल दिया है कि भाई इसे मिक्सचर आप बनाइए सोडियम क्लोराइड का, यानी NaCl घोल दीजिए, उसमें कुछ लोहे के जो छोटे छोटे टुकड़े भी डाल दीजिए, तो ये 2 तरह का सब्सटेंस हो गया अलग अलग, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मिक्सचर हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाता। यदि उसमें कुल सोडियम क्लोराइड होता है या फिर आयरन फिलिंग होता है, तो वो क्या हो जाता, होमोजीनियस मिक्सचर हो जाता है। आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। साल्ट एंड सल्फर, उसी तरह नमक और सल्फर को मिला दीजिए, चाहे ऑयल और वाटर को मिला दीजिए, ये सब क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, यानी ऑयल अलग हो गया, वाटर अलग चीज हो गया, सल्फर अलग चीज हो गया, साल्ट अलग चीज हो गया, 2 अलग अलग चीजों का मिक्सचर जो क्या कहलाता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। और सिंगल सब्सटेंस का जो मिक्सचर होता है वो होमोजीनियस मिक्सचर कहलाता है। एक्टिविटी 2.2 में कह रहा है भाई कि लेट अस अगेन डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स, यानी क्लास को फिर से 4 ग्रुप में डिवाइड कर देना है ABCD के फॉर्म में, फिर डिस्ट्रीब्यूट करना है ये सारी चीजें उनको, ठीक है। तो फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप ए, यानी ग्रुप ए को आप जो है कुछ क्रिस्टल कॉपर सल्फेट के दीजिए, ठीक है, और उसको पानी में उनको मिलाने के लिए कहिए। फिर 1 स्पेचुला ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप बी, और ग्रुप बी को भी आप 1 चम्मच जो है कॉपर सल्फेट दीजिए, और जबकि ग्रुप ए को आपको क्रिस्टल देने हैं, वो भी थोड़े से कॉपर सल्फेट के, ठीक है। फिर तीसरे वाले यानी ग्रुप सी को आपको क्या देना है, चाक पाउडर देना है, और साथ ही साथ चाक पाउडर दीजिए या फिर कोई गेहूं का आटा वगैरह दे दीजिए। और आप चौथे वाले को क्या देना है, फ्यू ड्रॉप ऑफ मिल्क या फिर इंक, यानी दूध के कुछ बूंदे या फिर स्याही के कुछ बूंदे ग्रुप डी के बीकर में डाल देना है।
ईच ग्रुप शुड ऐड द गिवन सैंपल इन वाटर एंड स्टिर प्रॉपरली यूजिंग ए ग्लास रॉड। तो एक ग्लास रॉड भी दे दीजिए, शीशे वाली, कांच वाली। उसको सब लोग को कहिए भाई आप लोग अपने बीकर में इसको डाल के पूरे कलर को या फिर जो भी सब्सटेंस उसमें मिलाए गए उनको घोल बनाइए, ठीक है। आर द पार्टिकल्स इन द मिक्सचर विजिबल, तो आपको ये देखना है भाई कि क्या इसमें जो पार्टिकल्स है मिक्सचर के जो बने हैं क्या वो दिखाई दे रहे हैं। तो डायरेक्ट ए बीम ऑफ लाइट फ्रॉम ए टॉर्च थ्रू द बीकर containing the mixture and observe from the front was the path of the beam of light visible। तो हम लोगों ने देखेंगे डायरेक्ट, हम लोग फिर क्या करेंगे भाई कि सभी बीकर में सभी ग्लास में एक एक करके लाइट को हम लोग टार्च जला के देखेंगे। ये भी देखेंगे कि किसमें जो है लाइट क्रॉस कर जा रही है और किसमें लाइट क्रॉस नहीं कर रही है। तीसरा क्या करेंगे कि भाई लीव द मिक्सचर अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर ए फ्यू मिनट्स एंड सेट अप द फिल्ट्रेशन अप्रोच इन द मेंट इज द मिक्सर स्टेबल और डू द पार्टिकल्स बिगेन टू सेटल आफ्टर सम टाइम। तो हम लोग को मिक्सचर को कुछ समय के लिए छोड़ देना है और उसके बाद फिर उसको फिल्ट्रेशन पेपर की सहायता से छान लेना है, ठीक है। तो ये दोनों एक्टिविटी करते समय ये ध्यान देना है कि जब उसको अनडिस्टर्ब करके यानी चुपचाप रख देते हैं तो क्या उसके जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे जाके बैठ रहे हैं। और दूसरी चीज जब फिल्ट्रेशन करेंगे तो यह देखेंगे कि क्या फिल्ट्रेशन करने से जो पार्टिकल्स हमने मिलाए थे वो छन के बाहर आ गए या नहीं आए। तो हमें कई तरह की चीजें हमें देखने को भी आगे मिलेंगी। फिल्टर द मिक्सचर, इज देयर एनी रिड्यूस ऑन द पेपर, और ये हमें एक्टिविटी में देखना है कि क्या कोई मिक्सचर किसी मिक्सचर का पार्टिकल्स आपके जो फिल्टर पेपर है उस पर आया या फिर सब फिर से उसी दूसरे बीकर में चले गए। डिस्कस द रिजल्ट, तो इसके रिजल्ट को हम लोग को डिस्कस करना है। फॉर्म एन ओपिनियन, एक ओपिनियन तौर पे, जैसे कि ग्रुप ए एंड ग्रुप बी जो है ना हैव गॉट ए सोल्यूशन, यानी ग्रुप ए और बी के पास क्या है भाई सोल्यूशन है। क्यों? क्योंकि ग्रुप ए के पास क्या था, क्या दिया गया था उसको फ्यू क्रिस्टल दिया गया था, है ना, और ग्रुप बी को क्या दिया गया था कॉपर सल्फेट दिया गया था। तो दोनों तो जो पानी में घुल गए तो उसके उन लोगों के पास क्या हो गया सोल्यूशन। यानी जब हम कोई चीज मिलाते हैं मिक्सचर बनाते हैं और वो पूरी तरह घुल जाता है तो उसे क्या कहते हैं सोल्यूशन कहते हैं। लेकिन ग्रुप सी हैज गॉट ए सस्पेंशन, यानी जो ग्रुप सी है उसको क्या दिया गया था, उसको भाई व्हीट दिया गया था, व्हीट का आटा दिया गया था या फिर चाक पाउडर। तो वो तो उसमें घुला नहीं होगा तो नीचे जाके बैठ गया होगा, तो उसे उसको जो मिक्सचर प्राप्त हुआ उसको क्या कहेंगे, उस तरह के मिक्सचर को सस्पेंशन कहेंगे। ग्रुप डी की बात करें तो ग्रुप डी को देखिए दूध के कुछ बूंदे दी गई थी या फिर इंक की कुछ बूंदे दी गई थी। तो वो देखिए किस तरह से पूरे पानी में फैल जाती हैं, किस तरह से अपने कलर में हो जाती हैं। तो उनका जो उस तरह का जो उनको मिक्सचर प्राप्त हुआ है ना उसको क्या कहेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर है? अभी इन सारी चीजों को एक्टिविटी को हम लोग आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज सॉल्यूशन। व्हाट इज द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है, किसे सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि सॉल्यूशन किसके पास था, ग्रुप ए के पास क्या आया था सॉल्यूशन आया था। तो ग्रुप ए के पास सॉल्यूशन क्यों आया था, क्योंकि उसके पास क्रिस्टल कॉपर सल्फेट के थे, वो पूरे घुल गए थे, है ना, तो उसको सॉल्यूशन है। किस तरह का सॉल्यूशन है चलिए देखते हैं। ए सोल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू मोर सब्सटेंस। देखिए जो सोल्यूशन होता है वो क्या होता है कि होमोजीनियस मिक्सचर होता है, यानी कि उसमें जो मिलाए गए होंगे, जो उसमें जो मटेरियल्स मिलाए गए हैं, जो सब्सटेंस मिलाए गए हैं वो कैसे होंगे होमोजीनियस मिक्स टाइप के होंगे। होमोजीनियस क्या होते हैं, एक ही चीज से बने होंगे वो, ठीक है। तो उनके कई एक ही चीज से बनी हुई एक या एक से अधिक चीजों को किसी सॉल्यूशन में घोला जाता है, किसी पानी में किसी चीज में घोला जाता है, तो जो हमें प्राप्त होता है मिक्सचर उसी को सॉल्यूशन कहते हैं। यू कम अक्रॉस वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इन योर डेली लाइफ। हम लोग बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशन जो अपने डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे कि लेमनेड है, जैसे सोडा वाटर है, ठीक है, सोडा वाटर पानी जो होता है ना, और लेमनेड जो नींबू वाला जो पानी होता है ना, ये सब एग्जाम्पल्स हैं ऐसे सॉल्यूशन के जो कि उसमें होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। Usually we think of a solution as a liquid that contains either a solid liquid or a gas dissolved in it। तो हम लोग देखिए सॉल्यूशन को किस तरह से सोचते हैं, तो सॉल्यूशन देखिए वह लिक्विड होता है जिसमें कंटेंट्स होते रहते हैं क्या चीज, या तो कोई सॉलिड घुला होता है या फिर लिक्विड घुला होता है या फिर गैस के सब्सटेंस घुले होते हैं। बट वी कैन आल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशन, लेकिन हमारे पास एक सॉलिड का भी सोल्यूशन है, जैसे एलॉयज होते हैं। एलॉयज क्या होते हैं भाई, तो एलॉयज देखिए मिक्सचर होता है टू और मोर मेटल्स और ए नॉन मेटल, यानी मेटल का या फिर नॉन मेटल का एक से अधिक सब्सटेंस का मिक्सचर जो होता है उसे जो एलॉय कहते हैं। तो सबसे ज्यादा अच्छा एग्जांपल क्या है इसमें भाई, कि जो ब्रास होता है ना वो मिक्सचर, ब्रास जो होता है एक एलॉय का एग्जांपल है। जैसे कि इसमें ब्रास में कैसे कैसे बना होता है, 30% अप्रोक्सीमेटली इसमें जिंक होता है और 70% क्या होता है कॉपर होता है। तो दो अलग अलग प्योर सब्सटेंस से मिलकर बना है ना, और मेटल में है तो इसलिए मेटल से बनी हुई अलग अलग सब्सटेंस की जो चीजें होती है उसे एलॉयज कहते हैं। क्लियर है? तो हम लोग पढ़े थे एलॉयज,
तो एंड गैसियस सोल्यूशन जैसे एयर, और अधिक गैसियस सोल्यूशन की बात करें गैस फॉर्म में जो मिक्सचर्स हैं जिन्हें सोल्यूशन कहते हैं, तो कौन सा है भाई, एयर है। एयर भी देखिए क्या है, सोल्यूशन है, गैसियस सोल्यूशन है, इसको गैसियस सोल्यूशन कहते हैं। क्यों है, क्योंकि इसमें भी कई प्रकार की गैसें फिक्स हैं भाई, इसमें कि 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है, 1% में अदर गैसेज है। ये परमानेंटली जो है ना पर्टिकुलर लेवल पे एकदम फिक्स है, पार्टिकुलर लेवल, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल लेमनेड टेस्ट द सेम थ्रू आउट, दिस shows that particles of sugar or salt are evenly distributed in the solution। यानी जो कोई चीज दूसरी चीज में घुल जाती है ना ठीक से, एक या दो से अधिक चीजों को आपस में मिक्स करके, तो उसे ही क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। ए सॉल्यूशन हैज ए सॉल्वेंट एंड ए सल्यूट एज इट्स कंपोनेंट। तो अब यहाँ पे एक नई बात पकड़ में आ गई भाई कि जो सॉल्यूशन होता है उसके पास एक सॉल्वेंट होता है और एक सल्यूट होता है। अब ये सॉल्वेंट और सल्यूट क्या होते हैं, तो द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स द अदर कंपोनेंट इन इट, यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। देखिए जो क्या कहते हैं कि जो हमारे पास मिक्सचर है, जो सॉल्यूशन है, उसमें सॉल्वेंट भी होता है और सल्यूट भी होता है ना। तो द कंपोनेंट यानी वह कंपोनेंट जो किसी सॉल्यूशन में का वह कंपोनेंट जो कि डिसॉल्व होता है, जो कि घुलता है, ठीक है, जो घुल जाता है दूसरे कंपोनेंट में, उसे ही क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। यानी सपोज करिए चीनी और पानी का आपके पास मिश्रण है, तो चीनी पानी में कौन किस में घुल रहा है, पानी में चीनी घुल रही है, न कि चीनी में पानी, ठीक है। तो जो चीज घुलती है उसे ही सॉल्वेंट कहते हैं। तो नींबू पानी में कौन सा जो है, नींबू पानी में सॉरी चीनी और पानी में जो घोल है उसमें सॉल्वेंट क्या हुआ, चीनी जो है सॉल्वेंट हुआ, क्योंकि वो घुल रही है ना। द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट यूजुअली प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी इज कॉल्ड द सॉल्यूट। और सॉल्यूट क्या होता है भाई, जो अपने अंदर घुला लेता है, ठीक है। चीनी को कौन अपने अंदर घुला रहा है, पानी, ठीक है। तो पानी क्या हो गया, सॉल्यूट हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है ये, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स द अदर कंपोनेंट इन इट, यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। यानी देखिए वह कंपोनेंट किसी सॉल्यूशन का जो कि ज्यादा मात्रा में होती है, और दूसरे शब्दों में कहें तो भाई जिसमें कोई चीज घुलती है, जो अपने अंदर घुलाती है ना, उसे क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे पानी और चीनी का अगर घोल कहें तो देखिए जो अपने अंदर घुला रहा है कौन है, पानी। पानी अपने अंदर किसको घुला रहा है, चीनी को। तो पानी अपने अंदर घुला रहा है ना, तो उसे क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। यानी सॉल्वेंट क्या होता है भाई, कि सॉल्वेंट वो चीज होती है किसी सॉल्यूशन में, वह उस पार्टिकल उस चीज को कहते हैं जैसे कि जो लार्जर अमाउंट में उपस्थित होती है। तो चीनी और पानी के घोल में ज्यादा क्या रहेगा, पानी रहेगा, तो पानी क्या होगा, सॉल्वेंट। वाटर इज द सॉल्वेंट ऑफ मेनी थिंग्स। तो पानी में बहुत सारी चीजें घुलती हैं, जैसे नमक और पानी हो गया, तो नमक पानी में सॉल्वेंट क्या है, पानी है, ठीक है। तो जस्ट अपोजिट इसका, और जो चीज घुल रही होती है ना उसको क्या कहते हैं, सल्यूट कहते हैं। जो चीज घुल जाती है उसे सल्यूट कहते हैं, और जिसमें घोली जाती है उसे सॉल्वेंट कहते हैं। क्लियर है। एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो जो शुगर का वाटर में जो सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन में शुगर जो है ना वो सल्यूट हो गया, ठीक है, और वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। जो चीज घुलती है उसे सल्यूट कहते हैं, और जिसमें वो घुलती है उसे सॉल्वेंट कहते हैं। आई थिंक क्लियर है। A solution of iodine in alcohol known as tincture of iodine has iodine solid as the solute and alcohol liquid as the solvent। तो देखिए जो आयोडीन में जो है अल्कोहल को थोड़ा सा घुल मिलाया जाता है ना, तो वो जो टिंचर ऑफ आयोडीन होता है, तो जो आयोडीन है ना जो थोड़ा सा उसमें अल्कोहल मिलाया जा रहा है तो वो जो है सल्यूट हो जाता है, और जबकि अल्कोहल जो थोड़ा सा मिलाया जाता है वो जो ज़्यादा होता है वो क्या हो जाता है, सॉल्वेंट हो जाता है। एरेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर ईटीसी, ये सारी चीजें जो क्या है ना, देखिए एक चीज को समझिए, एरेटेड ड्रिंक्स जैसे कि सोडा वाटर है, ठीक है। एरेटेड मतलब एरिएटेड मतलब होता है कि उसमें कुछ मिलावट बाहरी से गैसियस फॉर्म का। तो जो सोडा वाटर होता है ना उसमें गैस मिलाई जाती है ना, तो उसमें गैस लिक्विड में सोल्यूशन में मिलाया जाता है। तो सोडा वाटर जो वाटर होता है वो ज्यादा होता है, गैस जो है थोड़ी सी होती है। तो इस कंटेनर में अगर हम देखें तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाई जाती है गैस के रूप में सोडा वाटर में, वो क्या हो जाती है, सोल्यूट हो जाती है, और जबकि लिक्विड जो वाटर है वो क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। उसी तरह से जो एयर है, मिक्सचर है गैस का, इसमें बहुत सारे गैसेस हैं, तो जो एयर है ना वो होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ इसमें दो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है। तो द अदर गैसेस प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, और भी बहुत सारी गैसेस में उपलब्ध है, यानी पाई जाती है 1% में। लेकिन जो एयर है वो होमोजीनियस मिक्सचर हो जाता है। होमोजीनियस फिर आ गया, तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि होमोजीनियस किसे कहते हैं। होमोजीनियस यानी ऐसा मिक्सचर जिसमें प्योर सब्सटेंस एक ही होते हैं, उसे क्या कहते हैं,
होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। और जिसमें ढेर सारे कंपोनेंट होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं लेकिन ढेर सारे कंपोनेंट मिले होते हैं, उसको हेट्रोजीनियस कहते हैं। तो देखिए चलिए प्रॉपर्टीज आप सोल्यूशन देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होता है? प्रॉपर्टीज मीन्स होता क्या है? प्रॉपर्टीज मीन्स होता है भाई लक्षण, गुण, क्या क्या होगा तो आप कहेंगे कि हाँ भाई ये सोल्यूशन है। तो देखिए पहले के नंबर पे कंडीशन है कि ए सोल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम के तौर पे प्रॉपर्टीज वगैरह पूछे जाते हैं, है ना, तो इसको ध्यान से समझेंगे हम लोग। ए सोल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, जो सोल्यूशन होता है वो क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। द पार्टिकल्स, ये हम लोग याद करेंगे क्या, सोल्यूशन is a homogeneous mixture. The particles of solution are smaller than 1 nanometer, that is 10 the power minus 9 meter in diameter. Diameter मतलब उनकी जो गोलाई होती है या उनका जो शेप होता है, जो साइज होता है, उसका डायमीटर अगर हम देखें तो 1 नैनोमीटर होता है, यानी 10 to power minus 9 मीटर, इतना छोटा होता है। सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज, तो उसे हम लोग अपनी आंखों से बिना किसी दूरबीन की सहायता से नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, क्लियर है। बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर इन ए बीम of light passing through the solution, so the path of light is not visible in a solution। तो इतने छोटे कण होते हैं ना, क्योंकि इनके कण इतने छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, कि इनमें से ना लाइट जो है पास ही नहीं होती है, और ये जो है स्कैटर नहीं कर पाते। इतने छोटे होते हैं ना कि लाइट को परावर्तित ट्रांसफर नहीं कर पाते, स्कैटर बिखेर नहीं पाते हैं, है ना। तो इसलिए हमको लाइट का पाथ जो है ना टार्च चलाने पे दिखाई नहीं देता है इसमें। जैसे कि आप स्याही ले लीजिए किसी इंक में, इंक पॉट में, तो उसमें आप लाइट टार्च चला के देखेंगे तो लाइट जो है ना, बीम जो है क्रॉस नहीं होगा, पास नहीं होता है, क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत छोटे हैं। The solute particles cannot be separated from the mixture by the process of filtration. The solute particles do not settle down when लेफ्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड, दैट इज ए सोल्यूशन इज स्टेबल। तो देखिए जो सल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं ना, है ना, जो सल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो कभी भी मिक्सचर से अलग नहीं किए जा सकते। जैसे इंक है ना, आप इंक को आप उसको जो है किसी फिल्टर पेपर से छानिए, ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि इंक अलग हो जाएगा और वाटर अलग हो जाएगा? नहीं, वो पूरे पार्टिकल्स मिक्स होकर किसी छन्नी में से निकल के दूसरे बॉटल में चले जाएंगे, बीकर में, लेकिन वो पार्टिकल्स को अलग नहीं किया जा सकता, यानी सेपरेट नहीं किया जा सकता, ठीक है, सल्यूट पार्टिकल्स को। सल्यूट मतलब जो घुले हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? सल्यूट। और जिसमें घुले होते हैं उसको क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहते हैं। तो जो सल्यूट के पार्टिकल्स है उनको जो है सेपरेट नहीं किया जा सकता मिक्सचर से, है ना, फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से। और क्या बात है भाई कि जो सल्यूट के पार्टिकल्स है ना वो कभी नीचे जाके नहीं बैठते हैं। जैसे कि आप पानी और चीनी ले लिए, है ना, तो उसमें आप चीनी डाल दीजिए, अगर आप उसको हिलाएंगे नहीं, उसको रॉड से घुमाएंगे नहीं, तब भी वो क्या होगा? चीनी नीचे जाके बैठेगा नहीं, नीचे जाएगा तो फिर कुछ समय बाद वो गायब हो जाएगा, यानी घुल जाएगा, वो बैठा नीचे नहीं रहेगा। और इस तरह के सोल्यूशन में जिसमें नीचे न बैठते हो पार्टिकल, अनडिस्टर्ब करने पे, उसको स्थिर छोड़ देने पे, उस तरह के सोल्यूशन को स्टेबल कहते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन, यानी किसी भी सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब देखिए आप ये मत समझिएगा एकाग्रता, नहीं, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है घनत्व। उसका घनत्व कितना है, वो कितना ज्यादा गाढ़ा है ना सोल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन क्या है उसकी, यानी जो उसमें सॉल्वेंट है, जो सोल्यूट है, वो कितना ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है, उसी से उसका कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करता है। तो एक एक्टिविटी दी हुई है 2.2, इसमें हम लोग ऑब्जर्व करने वाले हैं भाई कि जो ग्रुप ए है और जो ग्रुप बी है उसको अलग अलग सेट्स के सोल्यूशन दिए गए हैं। सो हम ये समझेंगे भाई कि अंडरस्टैंड दैट इन ए सोल्यूशन द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी वेरीड। तो देखिए हम लोग ये समझते हैं भाई कि कोई सोल्यूशन है हमारे पास, तो उसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट का जो है ना, जो क्वांटिटी है, वो जो उसका वो है मात्रा है, क्वांटिटी है, वो जो है वेरीड करेगा, यानी अलग अलग होगा। ऐसा नहीं है कि 100 ग्राम पानी लिए तो 100 ग्राम आप चीनी भी घोल देंगे, है ना, ऐसा नहीं होता। डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ए सोल्यूशन इट कैन बी कॉल्ड ए डाइल्यूट। तो देखिए ये जो हमारा अमाउंट है किसी सोल्यूट में, जो सोल्यूशन में प्रेजेंट होता है ना, जो सोल्यूट का जो अमाउंट है वो किस पे डिपेंड करता है? उसके डाइल्यूट पे, सोल्यूशन पे डिपेंड करता है कि उसमें भाई कितना ज़्यादा अवेलेबल है। और साथ ही साथ ये उसको क्या कहते हैं? डाइल्यूट कहते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड और सैचुरेटेड सोल्यूशन, dilute and concentrated and comparative terms in activity 2.2 the solution obtained by group A is dilute as compared to the obtained by the group B। यानी हमें एक्टिविटी में 2.2 में हम लोग ने देखा कि जो ग्रुप ए के पास जो था उसके पास जो था वो जो क्या था? सैचुरेटेड सोल्यूशन था, ठीक है, सैचुरेटेड था। और जो डाइल्यूट जो बी के पास था 2.2 में, उसके पास क्या था? डाइल्यूट था। तो इसको हम लोग फिर से समझते हैं।
यानी यदि हम बात करें किसी, अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो किसी चीज़ से, किसी सोल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ना, वो किस पे डिपेंड करता है भाई, उसके सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है, जिसे हम लोग डिल्यूट भी कहते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आप 100 ग्राम पानी लिए हैं, ठीक है, बीकर में 100 ml पानी लिए हैं और उसमें 100 ग्राम आप चीनी भी डाल देंगे तो क्या होगा, दोनों बराबर हो गए। तो एक तरह से वो फिर ऐसी स्थिति आ जाएगी कि भाई वो घुलेगा ही नहीं उसमें, है ना। तो वो उस तरह के सोल्यूशन जो एकदम गाढ़ा हो जाए, ठीक है, और उसमें मतलब कि अब ये ऐसा हो जाए कि भाई अब उसमें एक कण भी चीनी का उसमें नहीं घोला जा सकता, इतना हद तक उसमें घोल दिया। इस तरह का जो आपके पास सोल्यूशन क्रिएट होगा ना, जो कि अब उसमें कुछ भी नहीं घुल सकता है, एक पार्टिकल भी, तो उस तरह के सोल्यूशन को सैचुरेट सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, जैसे एक्टिविटी हम लोग देखते हैं, टेक अप्रॉक्सीमेटली 50 ml ऑफ वाटर इन 2 सेपरेट बीकर्स। 2 बीकर में आप अलग अलग में, दोनों में 50 ml के वाटर आपको लेने हैं। क्लियर है? फिर आपको क्या करना है भाई, ऐड साल्ट इन 1 बीकर एंड शुगर और वेरियम क्लोराइड इन सेकेंड बीकर विद कॉन्टिन्यूस स्टीयरिंग। तो देखिए, एक बीकर में आपको ना उसमें नमक, चीनी या फिर बेरियम क्लोराइड, और सेकंड बीकर में ऐसे करके आप अलग अलग जो है बना लीजिए। ठीक है, फिर व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, तो एक धीरे धीरे मिलाते जाइए। फिर एक ऐसी स्थिति आएगी कि उसमें भाई अब कोई भी ज़्यादा उसमें 1% भी जो है सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिसॉल्व। तो हीट आप उसको गर्म करेंगे ना, तब भी उसमें जो है नहीं बढ़ाया जा सकता, उसमें और नहीं घोला जा सकता। अब देखिए, हीट करने से लिए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भाई आप जब हीट करते हैं ना तो पार्टिकल जो है वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाते हैं। पहली वीडियो में हम लोगों ने देख चुका है। ठीक है, तो उस समय जब पार्टिकल्स दूर दूर जाते हैं तो उसमें स्पेस हो जाता है, तो उनके बीच में जो है ना घुलने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं और जल्दी जल्दी घुलते हैं। तो कह रहा है आप टेम्परेचर चाहे जितना बढ़ाइए ना, वो घुलने वाले नहीं होते हैं। तो स्टार्ट एडिंग द सल्यूट अगेन, और फिर से आप उसको सल्यूट देना शुरू करिए। ठीक है, मतलब आप मान लीजिए पानी लिया आपने कितना, 50 ml। ठीक है, अब उसमें आपने अलग अलग चीज़ें मिला दिया, चाहे नमक मिला दिया आपने, चाहे शुगर मिला दिया, चाहे बेरियम क्लोराइड मिला दिया, है ना, सेकंड बीकर में। अब दोनों को धीरे धीरे गर्म करना शुरू कीजिए। मतलब एक ऐसा समय आएगा कि भाई वो घुलेगा ही नहीं, फिर आप उसको गर्म करना शुरू करिए, तो हो सकता है थोड़ा बहुत और घुल जाए। ठीक है, उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस आ जाए, तो फिर उसमें स्टार्ट करिए उसमें सॉल्यूट डालना। ठीक है, थोड़ा थोड़ा उसमें और मिलाइए। तो इज द अमाउंट ऑफ साल्ट एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन वाटर एट द गिवन टेम्परेचर द सेम। तो हम लोग ये देखेंगे कि भाई टेम्परेचर देने पे और बिना टेम्परेचर देने पे क्या उनमें जो हम लोग मिला रहे हैं साल्ट, शुगर या बेरियम क्लोराइड के पार्टिकल जो है जल्दी से घुल रहे हैं या फिर क्या है। तो एट एनी पार्टिकुलर टेम्परेचर ए सोल्यूशन दैट हैज डिजॉल्व एज मच सॉल्यूट एज इट इज कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग इज सेड टू बी ए सैचुरेटेड सोल्यूशन। यानी किसी भी पार्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी सोल्यूशन में जितनी भी ज़्यादा मच सॉल्यूट आप मिलाते जाइए घोलते जाइए, फिर एक समय आएगा भाई उसमें अब घुल नहीं सकता, आप उसके कैपेबल तक उसको घुलाते जाइए, उसमें मिलाते जाइए, फिर एक समय आएगा कि उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी घुलने की। तो उस स्थिति में उस जो सोल्यूशन जो आपके पास होगा ना, उसे ही सैचुरेट सोल्यूशन कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम समझें तो when no more solute can be dissolved in a solution at a given temperature is called a saturated solution। यानी किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, दूसरे शब्दों में हम समझें तो किसी भी टेम्परेचर पे किसी सोल्यूशन में जब हम अब उसके आखिरी जो लिमिट है घुलने का, उससे ज़्यादा हम नहीं घोल पाते हैं, तो उस समय जो उस सोल्यूशन की स्थिति होती है उसे सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। सिंपली आप यहाँ से लिख सकते हैं व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन ए सोल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। The amount of solute present in the saturated solution at this temperature is called solubility। तो देखिए, किसी भी सॉल्यूशन का सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सॉल्युबिलिटी मीन्स होता है घुलने का क्षमता। ठीक है, कितना उसमें घुल सकता है, ठेठ में यदि आप समझे तो मतलब उसमें कितना घोला जा सकता है, उसकी कैपेसिटी कितनी उसमें घोल बनाया जा सकता है, उसे सॉल्युबिलिटी कहते हैं। और एज ए आंसर हम लोग क्या समझेंगे, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सोल्यूशन। यानी जो अमाउंट है सॉल्यूट का, सॉल्यूट क्या होता है, जो चीज़ घुल जाती है उसे सॉल्यूट कहते हैं। ठीक है, तो चीनी घुल रही है तो चीनी की जो मात्रा है उस सैचुरेटेड सोल्यूशन में किसी टेम्परेचर पर, पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसे ही सॉल्युबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं भाई कि इतने टेम्परेचर पे, जितने पे आप कर रहे हो प्रैक्टिकल, उतने टेम्परेचर पे इस सोल्यूशन में बस इतना ही सॉल्यूट प्रेजेंट किया जा सकता है, इससे ज़्यादा इसमें सॉल्यूट उपस्थित नहीं हो सकता है। तो वो जो क्षमता है कि हाँ इतने सॉल्यूट इसमें डाले जा सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं, उस सॉल्यूशन का सॉल्युबिलिटी कहते हैं।
If the amount of solute contains in a solution is less than the saturated level, it is called unsaturated solution। और यदि कोई ऐसा घोल हो जिसमें कि उसका जो सैचुरेटेड लेवल है उससे कम ही उसमें जो है सोल्यूशन बने हो, यानी उसमें मटेरियल्स मिलाए गए हो, तो वो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होता है। मतलब ऐसा समझिए भाई कि सैचुरेटेड क्या होता है कि बस उसमें उससे ज़्यादा नहीं घोला जा सकता। अनसैचुरेटेड क्या है कि भाई उसमें इतना जगह हो कि थोड़ा और घोला जा सकता है, इसमें क्वांटिटी नहीं मैटर रखती कि कितना है, ठीक है, लेकिन अगर और घोला जा सकता है इस तरह का सोल्यूशन है तो उसे अनसैचुरेटेड कहेंगे, और जब बिल्कुल नहीं घोला जा सकता तो उसे सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। What would happen if you were to take a saturated solution at a certain temperature and cool it slowly? आप ये जरा सोचिए, बताइए क्या होगा भाई कि जब आप किसी सैचुरेटेड सोल्यूशन को, मतलब कोई सोल्यूशन है सैचुरेट हो गया उसमें अब नहीं घोला जा सकता है, तो उसको किसी सर्टेन टेम्परेचर पे कूल करिए, ठीक है, धीरे धीरे, ठीक है, तो क्या होगा, वी कैन इन्फर, हम लोग निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, इन्फॉर्मेशन होता है निष्कर्ष पे पहुंचना, ठीक है, फ्रॉम द एबव एक्टिविटी दैट डिफरेंट सब्सटेंस इन ए गिवन सॉल्वेंट हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज एट द सेम टेम्परेचर। तो हम लोग यह पाएंगे निष्कर्ष में कि भाई ये अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग सॉल्वेंट के अलग अलग सॉल्युबिलिटीज देखने को हमें मिल जाती है। क्लियर है? यानी कि अगर टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करें डिक्रीज करें तो अलग अलग एलिमेंट जो है अलग अलग स्पीड से सॉल्युबल हो जाते हैं, घुल जाते हैं, उनकी क्वालिटी जो एलिजिबिलिटी है, क्षमता है ना उस सॉल्यूशन की, सॉल्युबिलिटीज की घुलने वाली, वो बढ़ जाती है अलग अलग टेम्परेचर पे या फिर सेम टेम्परेचर पे, अलग अलग चीज़ों के अलग अलग होते हैं। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज द अमाउंट मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट मास और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकाला जाता है किसी सॉल्यूशन का, तो वो किस पे डिपेंड करता है भाई, मास या फिर वॉल्यूम पे, किसके, सॉल्यूट के, जो चीज़ घुली है उसके मास या फिर वॉल्यूम पे कितनी मात्रा में घुली है, और किस पे, जो सॉल्यूशन है वो कितना है, यानी उसमें जो अमाउंट जो है सॉल्यूट का जो कितना दिया गया है मास वैल्यू में, उसके जो है कॉन्सेंट्रेशन पे हम लोग सॉल्यूशन का निकालते हैं। देयर आर वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो किसी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए अलग अलग वेज हैं, अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि बट हियर विल द लर्न ओनली 3 मेथड। हम लोग इसमें केवल 3 मेथड ही समझने वाले हैं। पहला क्या है, जब मास बाई मास परसेंटेज आपको निकालना रहेगा तो आप क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट लिख देंगे ऊपर और नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन लिख के 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें मास बाई मास परसेंटेज निकल जाएगा, किसका, कॉन्सेंट्रेशन का, किसका, सॉल्यूशन का। सेकेंड फार्मूला मिल जाएगा आपको यहाँ से कि यदि मास और वॉल्यूम दिया है और परसेंटेज निकालना रहे कॉन्सेंट्रेशन का किसी सोल्यूशन का, तो क्या करेंगे आप, मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर लिखेंगे और उसमें डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, और उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। थर्ड फार्मूला निकल के आता है कि वॉल्यूम और वॉल्यूम परसेंटेज अगर निकालना हो, वॉल्यूम केवल दोनों चीज़ों का वॉल्यूम दिया हो, सॉल्यूट का और सॉल्यूशन का, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ऊपर लिख लेंगे और नीचे फिर डिवाइड करेंगे उसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, तो चलिए इसका उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कॉन्सेंट्रेशन उस सॉल्यूशन का निकल आएगा। तो एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, ए सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। यानी एक सॉल्यूशन आपके पास है, उसमें 40 ग्राम बता रहा है, वेट दिया, मास दिया ना, है ना, तो 40 ग्राम क्या है भैया, कॉमन साल्ट है, और मतलब जो साधारण नमक हम लोग खाते पीते हैं वो जो है 40 ग्राम है एक सॉल्यूशन में, और 320 ग्राम क्या है, पानी है, अलग अलग बता दिया। अब करना है भाई कि देखिए यहाँ पे सॉल्यूट क्या हो गया आपका, साल्ट हो गया, है ना, क्योंकि ये घुल रहा है, तो जो घुलता है उसे सॉल्यूट कहते हैं, तो ये क्या हो गया 40 ग्राम सॉल्यूट, और सॉल्यूशन क्या है, यानी जिसमें सॉल्वेंट क्या है, वाटर, क्योंकि ये ज़्यादा है और इसमें ये अपने अंदर घोल रहा है। तो यहाँ पर हमको ये ध्यान रखना है भाई कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट, तभी फार्मूला हम लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो इसमें सॉल्यूट हो गया आपका कॉमन साल्ट और सॉल्वेंट क्या हो गया, वाटर 320 ग्राम। तो करना क्या है, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। दोनों का मास दिया है, ग्राम वेट दिया है ना, वजन के बारे में दिया है, तो मास बाय मास इसको निकालने के लिए कह रहा है सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन, है ना। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो पहले लिखेंगे हम लोग मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, जो कि साल्ट है क्या है 40 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है इतना। तो हमको पता है भाई कि मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हुआ, इन दोनों का सॉल्यूशन का मास क्या हुआ पहले, क्योंकि हमें फार्मूला क्या लगाना है, मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या है हमको पता है 40 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, तो सॉल्यूशन इन दोनों का मिलकर बना, तो दोनों का वेट हमको निकालना है, तो दोनों को क्या किया है, ऐड कर दिया, इस तरह से ऐड हो गया, तो 360 हो गया, 40 और 320 ग्राम, है ना। तो फिर यहाँ पे हम लोग फार्मूले में सेट कर लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 40/360 इंटू 100। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 11.1 समथिंग आ जाएगा परसेंटेज में। क्लियर है। नेक्स्ट आपका व्हाट इज ए सस्पेंशन।
अभी हम लोग जो एक्टिविटी किए थे उसमें तीन चीज़ें बाहर आई थी। एक पहला था कि आपका सोल्यूशन था, तो सोल्यूशन के बारे में हम लोग प्रॉपर्टीज और सब कुछ देख लिए, और ये भी देख लिए कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या होता है। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? घनत्व, यानी उसमें जो सोल्यूशन में जो चीज़ें मिली हैं वो कितना गाढ़ा मिली हैं या फिर हल्की हैं, क्या है, उसी को क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं सोल्यूशन का। अब सेकेंड जो एक्टिविटीज़ में हमें निष्कर्ष पे मिला था, इन्फर किए थे, तो उसमें पाया गया था कि भाई ये ग्रुप वाले क्या है? सस्पेंशन है। तो सस्पेंशन क्या होता है इसमें देखेंगे हम लोग। नॉन होमोजीनियस सिस्टम, यानी जो होमोजीनियस नहीं है, यानी कौन से? हेट्रोजीनियस है। होमोजीनियस में सिंगल पर्टिकुलर जो है एक ही एलिमेंट, एक ही मटेरियल्स या एक ही सब्सटेंस मिले होते थे। जबकि नॉन होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस क्या होता है भाई? कि उसमें ढेर सारे जो है केमिकल नेचर के जो एलिमेंट है मिले होते हैं। तो देखिए जो नॉन होमोजीनियस सिस्टम है, लाइक दोज ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप सी इन एक्टिविटी 2.2 इन विच सॉलिड्स आर डिस्पेयर्ड इन लिक्विड्स आर कॉल्ड सस्पेंशन। तो यानी देखिए 2.2 एक्टिविटी में जो ग्रुप सी है उसके पास जो सॉलिड्स हैं जो कि लिक्विड में से डिस्प्रेस्ड हो रहे हैं, वो उसे क्या कहेंगे? सस्पेंशन कहते हैं। अगर अच्छे से समझें तो ए सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ विच द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेक्ड आइज। देखिए सस्पेंशन क्या होता है, यानी बी वाले के जो सी वाला था वहाँ ग्रुप, उसमें क्या मिला था? उसको चाक मिला था या फिर उसको गेहूं का आटा मिला था। तो आप इन दोनों में से किसी भी चीज़ को बीकर में लेके घोलेंगे तो क्या प्राप्त होगा? जो सोल्यूशन प्राप्त होगा आपको कैसा होगा? वो सस्पेंशन होगा। क्यों? और हेट्रोजीनियस होगा, क्योंकि आप उसमें देख रहे हैं चाक में बहुत सारे एलिमेंट होते हैं ना, तो चाक के कण जो है वो घुलेंगे भी नहीं और नीचे जाके पार्टिकल जो है बैठ जाएंगे। तो उस तरह के जो फिल्टर पेपर से उसे अलग भी किया जा सकता है। तो इस तरह के जो पार्टिकल्स हैं जो है ना, वो सब इस तरह के सोल्यूशन को क्या कहते हैं? सस्पेंशन सोल्यूशन कहते हैं। और साथ ही जो सस्पेंशन सोल्यूशन होता है ना, ये नेक्ड आइज से हम लोग देख सकते हैं, जबकि सोल्यूशन में मिले पार्टिकल्स नेक्ड आइज से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि वो 1 नैनोमीटर से भी कम छोटे होते हैं, जैसे 10⁻⁹ मीटर। इसमें शॉर्ट में हम लोग समझते हैं कि भाई प्रॉपर्टीज क्या है सस्पेंशन के। जैसे हम लोग सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज समझे थे कि होमोजीनियस मिक्सचर होता है, उसके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं 1 नैनोमीटर के आसपास उसका डायमीटर होता है, और इतने छोटे होते हैं कि उनमें से लाइट जो है लाइट भी पास नहीं हो पाती है ना। और क्या देखे थे हम लोग कि जो पार्टिकल्स है उन्हें फिल्टर के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है ना, और ये कभी भी छोड़ देने पर विलेन को सोल्यूशन को छोड़ देने पर इसके पार्टिकल्स कभी नीचे नहीं बैठते हैं और ये स्टेबल सोल्यूशन होता है। उसी तरह से सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज में देखेंगे हम लोग, सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यानी इसमें कई सारे केमिकल नेचर की चीजें मिली होती है। ठीक है, इसमें कई सारे पार्टिकल्स मिले होते हैं अलग अलग तरीके से, उसे हेट्रोजीनियस कहते हैं। एक तरह का हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है सस्पेंशन। सेकेंड हम लोग प्रॉपर्टीज में देखेंगे सस्पेंशन की, कि जो सस्पेंशंस होते हैं वो द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशंस कैन बी सीन बाय नेक्ड आइज, अपनी नंगे आंखों से भी हम लोग उसको बड़े आसानी से देख सकते हैं, यानी इसके पार्टिकल्स दिखाई देते हैं बिना आपके माइक्रोस्कोप के ही। द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्कैटर्ड ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक दिस पाथ विजिबल। और इसके पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं चूंकि दिखाई देते हैं, तो इसमें जब आप लाइट पास करेंगे बीम के द्वारा ना, तो इसमें से पार्टिकल जो है ट्रांसफॉर्म कर देते हैं रेस को, तो जिससे हमें दिखने लगते हैं, यानी हमको दिखाई देता है कि भाई लाइट क्रॉस हो रही है। द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन द सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। तो जैसे सॉल्यूशन को हम लोग डिस्टर्ब नहीं करके बल्कि मिला के चुपचाप रख देते थे चीनी और पानी को, तो कुछ समय बाद घुल जाता था। और लेकिन ऐसा इसमें क्या होता है भाई, जो सस्पेंशन होता है उसमें अगर आप ऐसा छोड़ देंगे तो उसके पार्टिकल जाके नीचे बैठ जाते हैं, तो दैट इज ए सस्पेंशन इज अनस्टेबल। तो इस तरह से जो है अनस्टेबल हो जाता है, जबकि सॉल्यूशन स्टेबल होता है। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस फिल्ट्रेशन व्हेन द पार्टिकल सेटल डाउन। तो जो पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएंगे ना, तो उन्हें आसानी से हम फिल्ट्रेशन के द्वारा करके भाई अलग कर सकते हैं। द सस्पेंशन ब्रेक्स एंड इट डज नॉट स्कैटर लाइट एनी मोर। तो देखिए जो सस्पेंशन होते हैं ना ब्रेक होते हैं, मतलब कि इसमें से जो लाइट होती है ना वो बहुत ज़्यादा तो नहीं निकलती है, लेकिन फिर भी हम लोग इसमें से लाइट बीम जो है क्रॉस करा सकते हैं। व्हाट इज ए कोलाइड सोल्यूशन? कोलाइडल सोल्यूशन। कोलाइडल सोल्यूशंस क्या होता है हम लोग इसको देखेंगे। अभी हम लोग देख रहे थे सोल्यूशन क्या होता है, उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, उसके बाद हम लोगों ने अभी देखा भाई सस्पेंशन क्या होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि कोलाइडल सोल्यूशन का क्या होता है। What is a colloidal solution? The mixture obtained by the group D in activity 2.2 is called the colloidal or colloidal solution। देखिए जो ग्रुप डी था ना उसके पास जो मिक्सचर प्राप्त हुआ है ना, उसका जो सोल्यूशन है ना उसको कोलाइडल सोल्यूशंस कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? तो द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड आर अनफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सोल्यूशन। अनफॉर्मली मतलब अलग अलग मात्रा में है, चूंकि डी को कई नमक भी मिला था, कॉपर सल्फेट भी मिला था, उसमें कई सारी चीजें हैं अलग अलग हैं। ठीक है, अनफॉर्मली यानी अलग अलग मात्रा में है। ठीक है, सेम कॉन्स्टिट्यूट में नहीं है, तो इसलिए वो क्या हो गया, कोलाइडल सोल्यूशन हो गया। एंड ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल्स एज कम्पेयर
to the of a suspension the mixture appears to be homogeneous। तो देखिए जो पार्टिकल्स हैं ना वो रिलेटिवली स्मॉलर साइज में है कंपेयर किसके सस्पेंशन की कंपेयर करें तो अगर उससे तो सस्पेंशन वाले सोल्यूशन से अगर हम लोग कंपेयर करें कोलाइडल सोल्यूशन की तो देखिए उसके जो पार्टिकल्स हैं ना वो स्मॉलर साइज में, इस वजह से जो है ये होमोजीनियस हमको दिखाई देते हैं। बट एक्चुअली में क्या होता है कि जो कोलाइडल सोल्यूशन होता है ना वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मिल्क हो गया है ना, मिल्क में क्या क्या है, प्रोटीन है, फैट है ना, वाटर है, ये सभी हमको क्या दिखते हैं भाई कि ये होमोजीनियस है। होमोजीनियस मतलब एक ही चीज़ से मिल्क है, हमें दूध है तो दूध ही के जैसा लगता है कि भाई ये मिल्क है, प्योर मिल्क है। बट एक्चुअली में क्या होता है कि उसमें बहुत सारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, जैसे फैट होता है, प्रोटीन होता है। तो वही कह रहा है बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ कोलाइडल, तो इतने छोटे होते हैं ना कोलाइडल के पार्टिकल्स इसमें है ना, जो कई सारे मिले होते हैं जो कि दिखाई नहीं देते हमें नेक्ड आइज से, लेकिन दीज पार्टिकल्स कैन इजीली स्कैटर्ड ए बीम ऑफ विजुअल लाइट एज ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 2.2, लेकिन इसमें लाइट जो है क्रॉस हो जाती है जैसा हम लोग 2.2 एक्टिविटीज में देख चुके हैं। दिस स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड द टेंडाल इफेक्ट आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस इफेक्ट। तो इसका नाम क्या रखा भाई, टिंडाल नाम इसका रखा गया बाद में जो साइंटिस्ट लोगों ने इसको डिस्कवर किया। तो टिंडाल जो था वो इफेक्ट कैन आल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन ए फाइन बीम ऑफ लाइट इंटर्स ए रूम थ्रू आउट ए स्मॉल होल। किसी छोटे से बील से होल से जब आपके रूम में लाइट आती है ना, तो उस समय हमें ये टिंडाल इफेक्ट देखने को मिल जाता है ना, उसके पार्टिकल्स हमें देखने को मिल जाते हैं जो धूल में उड़ते हुए दिखाई देते हैं। दिस हैपन ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स एंड डस्ट स्मोक इन द एयर। तो हवा में हमें जो पार्टिकल्स वगैरह घूमते हुए हमें मिल जाते हैं जो कि टिंडाल टाइप के, उसको टिंडाल इफेक्ट कहते हैं। तो उस जो पार्टिकल्स हैं ना वो हवा में किस तरह से उड़ रहे हैं ना, ऐसे दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन जैसे उस पर लाइट पड़ती है तो हमें वो दिखाई देने लगते हैं। कभी आप लोग सूर्य की रोशनी खिड़कियों से आती हुई देखिए और अपने कोई भी आप कपड़ों को ऐसे उसके सामने आप उसको थोड़ा सा झाड़िए, ठीक है, तो उससे क्या होगा ना कि आपको छोटे छोटे टुकड़े उसमें चमकते हुए सनलाइट में दिखने को मिल जाएंगे। तो उस तरह का जो हमको मिला है ना उसी को क्या कहते हैं, कोलाइडल सोल्यूशन कहते हैं। एयर में कैसे सोल्यूशन है, वो कोलाइडल सोल्यूशन है। उसी तरह से हमें पानी के जैसे आप इसमें कोई बिल्ले सोल्यूशन लिए हैं, आप इसमें जो आप मिला देंगे तो ऐसे तो नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे आप लाइट क्रॉस करेंगे ना तो उसके पार्टिकल्स ऐसे तैरते हुए छोटे 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 दिखाई देंगे आपको, ठीक है। तो इस तरह के जो सोल्यूशन इसमें दिखाई देते हैं, इसमें लाइट पास होती है, रेज दिखते हैं, उसे क्या कहते हैं, कोलाइडल सोल्यूशन कहते हैं। एक बढ़िया सा एग्जाम्पल दिया हुआ है भाई कि टेडाल जो इफेक्ट है उसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कहाँ पे, जब जंगलों में, यानी जो कैनापी वाले घने जंगल है ना वहाँ पे जब आप देखिए इस तरह से कुछ लाइट क्रॉस होती है ना, जब से किनारे से लाइट निकलती है कहीं होल से पेड़ों के कैनोपी वाले, तो हमें अच्छे से लाइट में खूब ढेर सारी चीज़ें, छोटे छोटे पार्टिकल्स हमें देखने को मिल जाते हैं, ड्रॉपलेट्स देखने को मिल जाते हैं वाटर के, है ना। ये सारी चीज़ें क्या है, कोलाइडल होते हैं, जो कि हवा में डिस्पेयर्स होते हैं, यानी गायब रहते हैं लेकिन हमें लाइट से दिखाई देने लगते हैं। तो भाई ये उसी तरह जैसे अभी हम लोग सॉल्यूशन के और उसके जो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ी है, उसी तरह से कोलाइडल के भी प्रॉपर्टीज होते हैं, इसके भी कुछ नियम होते हैं कि हाँ इस तरह के मिक्सचर को ही कोलाइडल कहते हैं। तो क्या कंडीशन है भाई, एक कोलाइडल इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है कि जो कोलाइडल होता है वो कैसा मिक्सचर होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, यानी कई पार्टिकल्स उसमें मिलकर बने होते हैं ना। द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए कोलाइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय द नेक्ड आइज। यानी जो इसके पार्टिकल्स है ना वो छोटे तो होते हैं इंडिविजुअली, यानी अक्सर बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इन नंगी आंखों से भी हम लोग देख सकते हैं। कब, जब ये लाइट जिस तरह से यहाँ पे क्रॉस हो रही है तो लाइट के सहारे हम लोग इसको बड़े आसानी से टिडल इफेक्ट की तरह से देख सकते हैं। Collides are big enough to scatter a beam of light passing through it and make its path visible। तो देखिए कोलाइड इतने छोटे होते हैं ना, इतने बड़े भी होते हैं कि ये जो है ना बीम जो लाइट क्रॉस होती है इनके पास से ना, तो ये फिर जो है पाथ को विजिबल कर देते हैं, यानी फ्लैश करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट के रेस को। They do not settle down when left undistributed, that is collide is quite stable। तो देखिए ये जो है नीचे जाके नहीं बैठते हैं, अगर आपसे इतने हल्के होते हैं ना, इतने छोटे होते हैं कि जब आप किसी पानी में इसको मिला भी देंगे ना तो ये नीचे जाके छोड़ देंगे अगर सॉल्यूशन को, तो नीचे जाके नहीं बैठ जाएंगे, जैसे बालू के कड़ बैठ जाएंगे, लेकिन ये जो है ऊपर ही पानी में रहते हैं, बीच में रहेंगे इधर उधर तैरते रहेंगे, ये कभी नीचे जाके नहीं बैठते, इसलिए इसको स्टेबल भी हम लोग कह सकते हैं। और इसी तरह सोल्यूशन में भी होता है कि सोल्यूशन को नीचे जाके नहीं बैठते हैं तो उसको भी हम लोग स्टेबल सोल्यूशन कहते हैं। तो तरह इसमें भी नहीं बैठते हैं तो इसको भी स्टेबल कहा जा सकता है, इसमें डाउट नहीं करना है। देखिए यहाँ पे कॉमन एग्जांपल दिया हुआ है आपके कोलाइड्स के। तो देखिए लिक्विड होता है ना, फिर गैस भी होता है। लिक्विड, गैस और एरोसॉल टाइप के जो होते हैं, ये मतलब एरोसॉल टाइप का होता है कोलाइड्स, लेकिन क्या क्या मिक्स होता है, लिक्विड और गैस मिक्सड होता है। तो कौन सी चीज़ें हैं ऐसी, एग्जाम्पल तौर पे सिर्फ फॉग, फॉग में गैस भी होता है और लिक्विड भी होता है ना, क्लाउड्स में भी वही होता है ना, मिस्ट में भी वही होता है। और सॉलिड और गैस का जो एरोसॉल होता है उसमें जैसे स्मोक है ना,
और क्या है, ऑटोमोबाइल और एग्जॉस्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, सॉलिड भी होता है, गैस भी होता है। गैस और लिक्विड से जो होता है वो क्या होता है, फोम होता है, जैसे शेविंग क्रीम होता है ना, इसमें गैस होती है, ठीक है, और लिक्विड होता है। इन दोनों के मिक्स से ये फूलता है खूब शेविंग क्रीम, है ना, 10 मिनट में काफ़ी ज़्यादा फैन हो जाते हैं। इस तरह से एग्जाम्पल है जिन्हें आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सर, यानी किसी मिक्सर के जो कंपोनेंट है उनको सेपरेट कैसे किया जाए। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो चैप्टर में इसको कवर करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।